से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो वही हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मंगलवार की देर रात पटना के खान सर के कोचिंग कैंपस में हमले की खबर आती है और उसके बाद पूरे दिन यानी कि बुधवार को ये खबर ट्रेंड में रहती है। हर घंटे कुछ ना कुछ नए मामले इस खबर से जुड़ के सामने आते हैं। देर शाम तक बुधवार को अगर हम बात करें तो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद सर को हिरासत में लिया जाता है। उसके बाद उन्हें बेऊर जेल भेजा जाता है, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये पूरा मामला मंगलवार की देर रात को हुआ जब पटना के खान सर के कोचिंग कैंपस पे हमले की खबर आई। शुरुआती दौर में ये कहा गया कि फायरिंग हुई है, हालांकि उसके बाद पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की। और उसके बाद ये लगातार खान सर के बयान के बाद, क्योंकि खान सर ने कहा था कि पड़ोस के कोचिंग वाले को ये पच नहीं रहा कि कम पैसे में बेहतर रिजल्ट खान सर दे रहे हैं, उसके बाद इशारा रोशन आनंद सर की तरफ गया। रोशन आनंद सर को पुलिस ने हिरासत में लिया और बुधवार को देर शाम उन्हें बेऊर जेल में डाला गया। लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने कैमरे पे बड़ा बयान दिया है और साथ साथ ये कहा है कि मुझे तो बीमारी है, मैं तो पिछले 3 दिन से मुझे पता भी नहीं कि क्या हो रहा है और मैं खुद ही तबीयत से परेशान हूँ और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को शाम 3 और लोगों को उनके साथ यानी कि डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 2 और सहयोगियों को यानी कि अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बुधवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया। इसके बाद रोशन आनंद सर और उनके साथ सहयोगी अभिषेक और गौरव को पटना सिविल कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया। लेकिन जेल जाने से पहले गिरफ्तारी के बाद रोशन आनंद सर ने कहा कि पुलिस ने साफ किया है कि गोली चलने की बात नहीं है, मुझे और मेरे संस्था को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रोशन आनंद सर। क्या कहेंगे रोशन सर, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात हम आपको बता दें कि जो है गोली चलने की बात है तो गोली नहीं चलाया गया है। सुबह में प्रेस विज्ञप्ति में जो है पटना पुलिस का प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें यह बात स्पष्ट हुआ है कि कोई गोली नहीं चलाया गया है। ठीक है, देखिए ये जो है पूरी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने का साजिश है। और जहाँ तक घटना का सवाल है, घटना की जानकारी मेरे को थी भी नहीं। मैं पिछले 3 दिन से बीमार चल रहा हूँ और मैं किडनी का पेशेंट हूँ और अभी भी हमारे इस साइड में मेरा ऑपरेशन हुआ है। आज से लगभग 1 साल पहले जो है मेरा ऑपरेशन हुआ है। अभी भी सुबह से हम जो है दर्द से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी जो है अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। सर पहला बयान जो दिया था कि गोलीबारी हुआ है, फिर वो पलट गया है, इस पे क्या लगता है? यही तो सोचने वाली बात है कि इसी को जो है मतलब हाईलाइट करके जो है आज हमारे साथ जो है क्या किया जा रहा है। आप देख ही रहे, हमको जेल भेजा जा रहा है। ठीक है ना, ये पूरी तरीक़ा से हमको बर्बाद करने मतलब देखिए होता क्या है कि जब कोई आगे बढ़ता है ना तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, तो वही हमको दबाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आगे नहीं बढ़े, हम उनसे आगे नहीं बढ़े, हम मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपको फंसाया जा रहा है? एकदम फंसाया जा रहा है, लेकिन हमें न्यायालय में भरोसा है। हम भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, हम जीत करके आएंगे। आपके साथ जो साथी अभिषेक और गौरव जी को भी नाम आया है, उस पे उनको भी फंसाया गया है क्या? उनको भी फंसाया गया है। देखिए ये पूरी तरीक़ा से सोची समझी राजनीति है, सोची समझी षड्यंत्र है। आपको जो है रविवार को जो है बिहार पुलिस सम्मान समारोह रखा गया था, उसमें शानदार जो है प्रदर्शन रहा है ज्ञान बिंदु का। इसी वजह से जो है फंसाने का ये पूरी तरीक़ा से षड्यंत्र है। कितना भरोसा है? न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य ही है सत्यमेव जयते, तो न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। अब देखिए हमको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो आपने रोशन आनंद सर का पूरा बयान सुना। उन्होंने इस बात को लेकर लगातार अपनी बात बुलंद की है कि पूरी तरीके से हमको और ज्ञान बिंदु को बर्बाद करने की साजिश है। घटना की जानकारी मुझे थी भी नहीं, मैं तो बीमार हूँ, किडनी का पेशेंट हूँ, पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ। ये बातें रोशन आनंद सर ने कही है कि ज्ञान बिंदु और मुझे फंसाने की कोशिश है, बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको कुछ हम विजुअल दिखा रहे हैं। ये विजुअल भी कल देर रात से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर इसको लेके अलग अलग तरीके से कुछ बातें लिखी जा रही है। आपको हम विजुअल दिखा रहे होंगे और ये कहा जा रहा है कि जो फायरिंग करने वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अगर देखे तो खान सर से ही ताल्लुकात रखता है। हालांकि ना हमारा चैनल ना मैं इस बात की पुष्टि करता हूं, लेकिन अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पे ये बातें लिखी जा रही कि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे एक आदमी फायरिंग करता दिख रहा है, ये आदमी कहीं ना कहीं किसी तरीके से
खान सर कोचिंग से ही ताल्लुकात रखता है। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिख के सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल है कि आखिर फायरिंग हुई है, किया कौन, या फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में जो बातें लिखी देख के कि फायरिंग नहीं हुई है, ईंट पत्थर चला, पत्थरबाजी हुई है, सत्यता क्या है? क्या ये फायरिंग का वीडियो सही है या फिर ये महज एक वायरल वीडियो है? या फिर अगर पुलिस की ही पुष्टि की बात कर ले कि पुलिस ने ये कहा अपनी रिपोर्ट में कि फायरिंग नहीं हुई है, सीसीटीवी खंगाला गया, तो अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अब भी सवालों के घेरे में कि आखिर ये चीजें हुई कैसे, कराया किसने? क्योंकि रोशन आनंद सर ने अपनी बातें कैमरे पर रखी है कि मैं तो बीमार हूँ, किडनी का पेशेंट हूँ, मेरा इलाज चल रहा था, पिछले 3 दिन से क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। कल दोपहर जब हम लोग खान सर के कोचिंग पे पहुंचे तो वहाँ भी तरीके की बातें निकल कर सामने आई। कुछ बच्चों ने भी इशारों में कहा कि कुछ लोगों को पच नहीं रहा, खान सर बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, कम दाम में अच्छी एजुकेशन देते हैं, ये और भी संस्थानों को ठीक नहीं लगता। साथ साथ खान सर के सुरक्षा की भी बात की गई कि खान सर के कोचिंग पे अगर इस तरीके की हमले होती है तो खान सर कितने सुरक्षित हैं। सरकार के सुरक्षा दृष्टि से अगर बात कर ले तो उस पर भी सवाल खड़े हुए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी थी, पुलिस लगातार जांच कर रही है। कल कुम्हरार के विधायक भी पहुंचे थे, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची, तो लगातार इस पूरे मामले की छानबीन चल तो रही है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे वो मास्टरमाइंड कौन है या फिर क्या हो रहा है पूरी तरीके से, ये कुछ समझ के बाहर है। हालांकि पुलिस की तहकीकात जारी है। रोशन आनंद सर को बेऊर जेल में डाला गया है, उसके पहले उन्होंने बयान दे दिया और बड़ा बात कह दिया है कि मुझे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बड़ा सवाल कि आखिर ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडी यानी कि ये दो बड़े धुरु, कहीं ना कहीं दो बड़े कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर के बीच क्या एक टसल की खबर हम इसको कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि संडे को जब सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया बिहार पुलिस के रिजल्ट के बाद, तो जो बड़े बयान निकलकर सामने आए, अलग अलग कोचिंग ने दावा किए कि हमारे तरफ से सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिया गया है। क्या ये इसके बाद की टसल की एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है? अपने आप में बड़ा थ्योरी, बड़ा सवाल है, लेकिन देखना होगा आगे किस तरीके से चीज़ें घूमती है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल तो खबर यही है कि रोशन आनंद सर के साथ साथ 2 और उनके सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। और रोशन आनंद सर ने कहा सीधे शब्दों में कि मुझे फंसाया जा रहा है और हमें न्यायालय पे भरोसा है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि गोली चलाने वाली बात को हाईलाइट करके हमें जेल भेजा जा रहा है, जबकि कोई आगे बढ़ता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। हम उनसे आगे नहीं बढ़े, बस वही किया जा रहा है, हम मेहनत के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ा बात है रोशन आनंद सर का। और रोशन आनंद सर ने आगे ये भी कहा कि फंसाया जा रहा है, न्यायालय पे भरोसा है। देखना होगा रोशन आनंद सर के साथ आगे किस तरीके से न्यायालय प्रक्रिया होती है। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड पे इतना ही। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।